हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज हम क्लास 12th का मैथ स्टार्ट करेंगे। इसका पहला चैप्टर समुच्चय स्टार्ट कर रहे हैं। समुच्चय जिसको बोलते हैं सेट। इसका परिचय हमको जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटन ने कराया था। परिभाषा लिखते हैं। वस्तुओं या लिख सकते हैं अवयव के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब है एक जैसे गुण वाले जब वस्तुओं या अवयवों का संग्रह किया जाए उसे सुपरिभाषित कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं 2 3 4 5, 1 से लेकर 1 2 3 4 7 8, ये कहाँ तक जा रहा है? अनंत। ये हमारा समुच्चय है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। एक जैसे गुणधर्म वाले अवयव हैं हमारे, प्राकृतिक संख्याएं हैं। या हम ले लेते हैं दूसरा समुच्चय कि ए ई आई ओ यू, ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। एक जैसे गुणधर्म है। अब हम तीसरा समुच्चय ले लेते हैं 1 2 3 ए ई आई 5। अब ये हमारा समुच्चय एक जैसे गुणधर्म वाला नहीं है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्याएं भी आ रही हैं, हमारा वर्णमाला के स्वर भी आ रहे हैं। अब इसे काहे का समुच्चय कहोगे? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहें या अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय कहें, तो ऐसे समुच्चय हमारे समुच्चय नहीं कहलाते। या हम सुपरिभाषित का मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि व्यक्तियों के अनुसार ना बदलें, कि व्यक्तियों के अनुसार हमारे समुच्चय के अवयव ना बदलें, तो वो सुपरिभाषित कहलाएगा। लिख देता हूं, व्यक्तियों के अनुसार समुच्चय के अवयव ना बदलें। व्यक्तियों के अनुसार समुच्चय के अवयव ना बदलें तो वह हमारा समुच्चय कैसा कहलाएगा? सुपरिभाषित समुच्चय कहलाएगा। अब इसके हम कुछ उदाहरण देते हैं, आप देखना समझ जाओगे। अब आपके आगे लिखे समुच्चय हैं या नहीं है, ये आप लोगों को पहचानना है। जैसे लिखा हुआ 20 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 20 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ये हमारे कैसे हैं? 20 से कम प्राकृतिक संख्या हैं। अब ये 20 से कम प्राकृतिक संख्याएं मैंने लिखी हैं, आप लिखो या कोई भी लिखे, यही रहेंगे। क्या इसके अवयव बदलेंगे व्यक्ति के अनुसार? चाहे कोई भी व्यक्ति आए, बदलेंगे नहीं। तो ये हमारा समुच्चय है। अब लिखा है 5 सबसे अच्छे खिलाड़ी। अब यहाँ पे बात आ गई 5 सबसे अच्छे खिलाड़ियों की। अब 5 सबसे अच्छे खिलाड़ी जो हैं हमारी नज़र में और हैं, आपकी नज़र में और हैं। हमको धोनी, सहवाग, सचिन, है ना, ये पसंद है हमारे। तुम्हारे पता लगे युवराज हो, यूसुफ हो, है ना, हार्दिक पांड्या हो, आपके ये। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति के अनुसार उसकी राय बदल जाएगी। व्यक्ति के अनुसार उसके अवयव बदलते रहेंगे। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो इस प्रकार से ये अवयव हमारा नहीं है। अब ये है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, ये हमारे यही रहेंगे। अब इनको हम लिखें, आप लिखें, दुनिया का कोई भी व्यक्ति लिखे तो हमारे स्वर जो हैं हमारे यही रहेंगे, ये बदलने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारा समुच्चय है। ये कैसा समुच्चय है? सुपरिभाषित समुच्चय। ये सुपरिभाषित समुच्चय, ये हमारा समुच्चय नहीं है। अब लिखा है दुनिया के 2 सबसे खतरनाक जानवर। अब दुनिया के 2 सबसे खतरनाक जानवर, मैंने तो शेर बता दिया, चीता बता दिया। हो सकता है आपकी नज़र में लोमड़ी हो,
है ना। आपकी नज़र में भालू हो तो यहाँ पर भी व्यक्ति के अनुसार राय बदलेगी, तो ये भी हमारा समुच्चय नहीं होगा। दो सुंदर फूल, हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, किसी को कोई फूल पसंद होगा, किसी को कुछ फूल पसंद होगा, यहाँ पे व्यक्ति के अनुसार राय बदल जाएगी, तो ये भी हमारा समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अब ये समीकरण का हल, इसको हल कर लेते हैं कि समुच्चय है या नहीं। जब इसको हल करेंगे तब हमारे इसके दो मान आ जाएंगे, 4, तो अर्थात x के मान आए 2, माइनस का 4 और प्लस का 4, तो हमारा समुच्चय हो जाएगा -4, 4, अर्थात ये समुच्चय हमारा है, क्यों इसके अवयव निश्चित हो गए, यही आएंगे, ये सुपरभाजन समीकरण हो गया। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद हम स्टार्ट करें। अब हम आगे सीखते हैं समुच्चय का निरूपण। यह समुच्चय का निरूपण, कि समुच्चय का निरूपण, कि समुच्चयों का निरूपण जो है कितने प्रकार से किया जाता है। तो इन समुच्चय का निरूपण जो है 2 प्रकार से किया जाता है। इसको रोस्टर रूप या सारणी रूप से लिखते हैं, ये पहला है, और दूसरा इसको समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। अब इसमें लिख लेते हैं, जैसे कि रोस्टर रूप क्या है, जैसे लिख लिया 2, 5, 6, 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, ये हमारा किस रूप में लिखा हुआ है, रोस्टर रूप में। एक चीज और सीख लो कि इसके अवयव अगर आगे पीछे हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे 2, 4, 5, 3 और 1, कि समुच्चय में अवयव हैं, आगे पीछे भी लिखे जा सकते हैं। हाँ, इसके कभी इस समुच्चय में अवयव अगर समान हैं तो उनको एक ही बार लिखा जाएगा, डबल बार नहीं लिखा जाएगा। और इसको मंझला कोष्ठक में लिखते हैं, मंझला कोष्ठक, और इसके अवयव जो हैं कोमा लगा लगा के लिखते हैं। समुच्चय में, समुच्चय के अवयव हैं कोमा लगा लगा के लिखे जाते हैं। ठीक है, ये बातें इंपॉर्टेंट है मुख्य रूप से, तो इसको नोट कर लो। और समुच्चय निर्माण है, इसको मंझला कोष्ठक से इसको भी लिखेंगे, इसको यक्ष, या कोई संकेत से लिखेंगे, इसको यक्ष या कोई संकेत से लिखेंगे। और इसमें एक वन, इसको बोलेंगे सच डेट, जिसका मतलब होता है इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि। और एक ये बिलोंग टू, इसका मतलब होता है संबंधित है। ठीक है, ये 2 रूप से होते हैं, इनका बता दिया। अब आगे, अब हम रोस्टर रूप के बारे में पढ़ते हैं। रोस्टर रूप, अब रोस्टर रूप के बारे में उदाहरण लिखते हैं। रूप के उदाहरण हैं जो हल कर रहे हैं, आपको रोस्टर रूप आ जाएगा। लिखा है 18 के अभाज्य गुणनखंड, तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। कितने आए जाके, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है।
तो इसको हम लिख सकते हैं समुच्चय 2 3 3। ये हम लिख सकते हैं 2 3। अभी मैंने आपको बताया कि समुच्चय के जो अवयव हैं अगर डबल हैं या समान है तो उनको एक बार ही लिखा जाए। समुच्चय के अवयव अगर समान हैं तो उनको एक बार ही लिखा जाएगा, अर्थात ये समुच्चय हमारा गलत है। राइट समुच्चय क्या हो जाएगा 2, 3, ये हमारा समुच्चय सही है। अब लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिख दो समुच्चय, इसको बी नाम दे देते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर किस रूप में, रोस्टर रूप में। ठीक है, अब ये देखो लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, इसको रोस्टर रूप में लिखना है, सी नाम दे दे इसको, चाहे कुछ भी दे सकते हो, ये आप पे है। अब देखो अभी मैंने बताया जो अवयव डबल होते हैं समुच्चय में वो नहीं लिखे जाते, तो हम छांट लेते हैं डबल कौन सा है, टी है इधर, एक टी डबल है और ओ भी डबल है और ये आर ए भी डबल है। ठीक है, तो हम डबल वाले नहीं लिखेंगे, टी डबल वाले एक बार लिखे जाएंगे, आर आई जी ओ एन एम ई और ये वाई, हो गया समुच्चय हमारा। ठीक है, ये मंजिला कोष्ठक लगाना सीख लेना भाई। ठीक है, ये हमारा समुच्चय हो गया। इसी हिसाब से हमारा मैथमेटिक्स हो सकता है, लॉयल हो सकता है, या कुछ भी हो, तो आपको डबल जो अवयव हो उनको नहीं लिखना है, बाकी को हटा देना। ठीक है, अब हम चलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। लिखते हैं समुच्चय, ये दूसरा टाइप है समुच्चय का, समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप। इसमें लिखते हैं पहला सवाल, 10 ऐसे लिखता हूँ, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। देखो ये हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 10 संख्याएं हों कौन सी, तो इसके लिए इसको रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो रोस्टर रूप का क्या हो जाएगा, 1 3 5 और 7 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये हमारा कौन सा रोस्टर रूप है। अब हमें इसे किस में लिखना है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो लिखेंगे यक्ष सच डेट यक्ष। ठीक है, और लिख देंगे 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, यह दूसरा हम लिख लेते हैं ए आई ओ यू, ये लिखा हुआ है, समुच्चय लिखते हैं इसको हम, यक्ष सच डेट यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक है, ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया हमारा। इससे पहले हमने सीखा और रोस्टर रूप सीखा। ठीक है, अब इसे आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको अब हल करना है। अब ये सवाल है हमारा और इसको रोस्टर रूप में हल करना है। ठीक है, तो लिखते हैं, सबसे पहले इसको रोस्टर रूप में हल करना है। ठीक है, लिखते हैं पहले इसको, एक्स स्क्वायर 40, कह रहा है एक्स सच डेट यक्ष एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर छोटा है 40 से, को रोस्टर रूप में लिखनी। पहले हमको धन पूर्णांक पता होने चाहिए। धन पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, 1 2 4 5 6, ये कहाँ तक, प्लस अनंत तक चलते चले जाते हैं। ठीक है, धन पूर्णांक है। अब कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का वर्ग छोटा, अब देखो यहाँ पर 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4,
3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। अब यहाँ पे 7 लिखा है, 7 का वर्ग 49 जो इससे ज़्यादा हो रहा, अर्थात यही हमारा समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं दूसरा सवाल। इसका प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूम में लिखना है। तो सबसे पहले इसका हल करते हैं। इसको हल करोगे, ये हाई स्कूल में आपने किया होगा, खूब अच्छी तरह से पता है। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2 माइनस 1 एक्स, पता है ना। ये 2 है, 2 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर 2 आ जाए। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक 2x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन ले लें, यहाँ -1 तो x प्लस 2 0। अब यहाँ पे हम x प्लस 2 कॉमन और x माइनस 1 बराबर 0। ऐसे हल करोगे x प्लस 2 बराबर 0, इधर x माइनस 1 बराबर 0। तो इधर x का मान 2 आ जाएगा, इधर x का मान 1 आ जाएगा। अच्छा, x के 2 मान आ जाएंगे -2 और ये हमारा हो जाएगा प्लस का ये। तो अर्थात ये समुच्चय हमारा बन जाएगा -2 और 1। ये मझला कोष्ठक जरूर लगाना भाई, भूल जाता हूँ। ठीक है, ये हो गया हल इसका।